देखिए, ये कारक प्रकरण है। आप लोग कारक के बारे में जानते हैं? तो आज हम कारक प्रकरण के बारे में हम पढ़ाएंगे। कारक, कारक किसे कहते हैं? कारक, कारक किसे कहते हैं? इसका कारक का परिभाषा है किसी वाक्यों में किसी वाक्यों में किसी वाक्यों में क्रिया के संपादन संपादन में सहायता करता या करने वाले, यहाँ करता नहीं, करने वाले किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। को कारक कहते हैं। ये बच्चे कारक का परिभाषा है। कारक का परिभाषा है कि किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को हम कारक कहते हैं। क्रिया, पढ़ना क्या है? दौड़ना। तो धावती, धावती क्या है? क्रिया है। खादती, पठती, ये सब क्या है? तो जैसे में लिख लेंगे, पठती, धावती, लिखती, लिखंती बहुवचन में हो जाएगा ना। ये क्रिया है, क्रिया में सब लिखना है ना। इसके बाद अब हम देखेंगे कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक बच्चे, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन होते हैं? कर्ता, कर्म और तो देखिए, यहाँ एक चीज को मैं कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक संबंध, अगर संबोधन को भी लिया जाता है, ऐसे होता है, साथ ही होता है, मगर उसको भी लिया जाता है। कारक
कारक को यहाँ 6 प्रकार के लिखा गया है। अब देखेंगे कि कारक कर्ता कारक, दूसरा में कर्म कारक, तीसरा में कर्म कारक, इसके बाद कर्ता कारक, कर्म कारक, तीसरा में करण कारक, चौथा में संप्रदान कारक, पांचवा में आपादान कारक, और छठा में अधिकरण कारक। अधिकरण और इसके बाद एक है सतवा में संबोधन, उसको नहीं मानते हैं मगर इसको अपवाद में एक किया जाता है। इसे मैंने लिखवाया है 6 प्रकार का, समझ गए। मैं इतना ही कि संबोधन में बहुत कम आपातकालीन में उसको आता है, मगर आप हमको संस्कृत में 6 ही प्रकार के कारक का भेद पढ़ना है और समझना है, जानना। तो अब हम देखेंगे कि कारक कारक जो है 6 प्रकार के होते हैं। तो कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक अब कर्ता कारक का हम परिभाषा लिखेंगे। क्रिया को स्वतंत्र रूप से क्रिया को स्वतंत्र रूप से क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। देखिए, कर्ता कारक का दिया है कि क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे में वह पढ़ता है, तो कैसे बनेगा? यथा लिखेंगे, स पठति। चूंकि वो क्या करता है? वह क्या करता है? नहीं, पढ़ता है, यानी पढ़ने के काम करता है। एक और एग्जाम्पल है कि गिरीशा पुस्तकम पठति।
गिरीश पुस्तकम गिरसा पुस्तकम पठती। इसमें देखेंगे बाबू कि इसमें कौन सा कर्ता कारक है, कौन सा है, कौन सा कर्ता है। यानी पठती जो है क्रिया न हो गया जी है, और ये गिरीश है और इसमें पुस्तक भी है, ये भी ध्यान देना है। समझ गए। तो गिरीश क्या है, आए क्रिया को करने वाला है ना, और ये कर्ता कारक कौन है, यानी गिरीश जो पुस्तक है। यहाँ पठती जो है क्रिया है, करने वाला गिरीश है। करने वाला कौन है, गिरीश है। गिरीश क्या करता है, पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। इसके बाद अब देखेंगे कि दूसरा में देखेंगे कर्ता, कर्म, हाँ गलत हो गया। दूसरा में कर्ता कर्म, कर्म कारक। अब कर्म कारक के बारे में बताएंगे। अब कर्ता कारक के बारे में समझ गए। अब कर्म कारक में क्या है कि क्रिया के संपादन, क्रिया के संपादन, क्रिया के संपादन के कर्ता, संपादन के कर्ता, कर्ता से सर्वाधिक अवशिष्ट को कर्म कारक कहते हैं। अवशिष्ट को कर्म कारक कहते हैं। यथा में रमेशा पुस्तकम पठती। इसमें कर्म कौन है, इसमें कर्म कौन है, आए रमेश। गिरीश के लिए पुस्तक सर्वाधिक अवशिष्ट है। यानी पुस्तक क्या है, ये अवशिष्ट है, ये कर्म है। यहाँ लिखेंगे कि पुस्तक क्या है, पुस्तकम अवशिष्ट है, अवशिष्ट। पुस्तकम क्या है, अवशिष्ट। या सर्वाधिक अवशिष्ट लिख देंगे या अवशिष्ट लिख देंगे, वो एक ही है। ये कर्म कारक है। ये क्या है, कर्म कारक है। अब हम तीसरा देखेंगे।
तीसरा में देखेंगे करण कारक। करण कारक क्रिया की सिद्ध में कर्ता के प्रमुख सहायक हो उसे हम करण कारक कहते हैं। तो क्रिया के सिद्ध में कर्ता के प्रमुख सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। देखिए करण कारक है कि क्रिया के सिद्ध में कर्ता के प्रमुख सहायक हो उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे में कि राधा, देखिए राधा कलम से लिखती है, तो राधा यथा में राधा कलम से लिखती है। ये करण कारक क्रिया में है। तो राधा क्या है, ये तृतीय विभक्ति के है। आप लोग बालक के रूप या ये रूप चलता है, समझ गए। इस रूप पर ये आप लोगों को तीनों वचन में और उतनी विभक्तियां जितनी है, ये तो तीसरी विभक्ति का है, ये तृतीय विभक्ति का है, जो कि राधा कलम से लिखती है। तो राधा कलम से लिखती है तो क्या होगा, राधा कलमेन क्या हो जाएगा, लिखती। कलमेन क्यों लगा है, कलमेन में पर रहेगा, मेन कलमेन, इसलिए कि से है, किस चीज से लिखती है, तो कलम से लिखती है। राधा किस से लिखती है, तो कलम से लिखती है। ये तृतीय विभक्ति में है। ये रूप पर ये बैठाओगे तो ये हो जाएगा। तो यही दिया है कि राधा कलमेन लिखती, ये है करण कारक। अब इसके बाद आगे हम चलेंगे चौथा में। चौथा में चलेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का परिभाषा हम अब जानेंगे। जिसे कुछ दिया जाता है, जिसे कुछ दिया जाता है। यहां दिया है कि जिसे कुछ दिया जाता है। संप्रदान कारक में जिसे कुछ दिया जाता या
या जिसके लिए, या जिसके लिए किया जाता, दिया जाता है, किया जाता है, या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। यहां लिखेंगे कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है। उसे संप्रदान, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। देखिए बच्चों, संप्रदान कारक जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे में ब्राह्मण को वस्त्र देता है, ये संप्रदान कारक में ब्राह्मण को क्या देता है? वस्त्र देता है। और यही नहीं है, इसमें ये जो है कौन विभक्ति में है? ये चतुर्थी विभक्ति में है। समझ गए? तो ब्राह्मण को क्या देता है? वस्त्र देता है। अगर यहीं पर हो जाएगा कि ब्राह्मण को गाय देता है, ब्राह्मण को क्या देता है? गाय देता है। तो देने यहाँ लिखा हुआ है इसमें कि जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे में ब्राह्मण, यथा, यहाँ ब्राह्मण को वस्त्र देता है। तो ब्राह्मणाय, क्या हो जाएगा? ब्राह्मणाय। और वस्त्र के क्या होता है? चिर भी होता है, वस्त्रम भी होता है। वस्त्रम दादती। ये है संप्रदान कारक। अब हम आगे बढ़ते हैं। पांच में हम देखते हैं कि पांच में हमारा क्या दिया हुआ है, और इस पर एक और चीज है, एक और है संप्रदान कारक में कि मित्र को क्या देता है? नहीं, मित्र को कलम देता है, कलम देता है। यानी किसको देता है? तो मित्र को देता है। तो मित्राय लेखाना दादती, यहाँ बना लेंगे मित्राय लेखाना भी लिख सकते हैं या लेखनी भी लिख सकते हैं, इसको दोनों भी लिख सकते हैं। लेखाना लिखेंगे तो सही रहेगा और लेखनी भी लिखेंगे तो कल भी। इसके बाद ये संप्रदान कारक में है।
पढ़ेंगे हम 5 में आपादान कारक। आपादान का मतलब होता है, तो देखिए आपादान कारक जो है जिसे कोई वस्तु को अलग किया जाता है। जैसे आप लोग पेड़ देखे हैं, यानी पेड़ से क्या गिरते हैं? पत्ता। अगर बहुत से बच्चे कहता है कि सर पत्ता गिरता है, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि पत्ते गिरते हैं। समझ गए? तो क्या है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह आपादान कारक में, यानी आपादान का मतलब कि अलग, यानी अलग हो रहा है उससे। समझ गए? तो यही आपादान कारक है, जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह आपादान कारक कहते हैं। जैसे में कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अब अधिकरण में, अब देखिए बच्चों, कर्ता कारक के बारे में आप लोग समझ गए। कारक की परिभाषा बताया गया, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक में कौन कौन चीज को कैसे दिया जाता है, कौन कौन चीज में कर्ता ने कर्म को कारण से, ये सब जो है कलम से ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण को वस्त्र देता है। और पेड़ से क्या होते हैं? पत्ते गिरते हैं, वो अलग है। इसके बाद अधिकरण में भी है उसी तरह कि अधिकरण में जो है कि छात्र, यानी अधिकरण की परिभाषा है कि क्रिया के आधार को क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे में है कि विद्यालय में छात्र क्या करते हैं? पढ़ते हैं। विद्यालय में यानी छात्र क्या करते हैं? पढ़ते। तो विद्यालय छात्रा पठन्ति, विद्यालय छात्र में पढ़ते हैं। अब रह गया संबोधन। कुछ लोग, आप लोग सोचते हैं कि सर 6 बताए हैं, एक संबोधन वाला नहीं बताया है। संबोधन भी है। संबोधन को संस्कृत के कारक नहीं माना जाता है। संबोधन को संस्कृत में कारक में नहीं माना जाता है। अब इसको हम अलग पाठ से हम आप लोगों को बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति के लिए बोध होता है जो कि आपातकालीन में है कि राम यहाँ आओ, तो अत्र रामत क्या होता है? आगच्छति। राम यहाँ क्या करो? आओ। राम यहाँ बैठो, तो राम अत्र तिष्ठति। राम यहाँ क्या करो? बैठो। यानी एक है, इसलिए वस्तु के संबंध के प्रकट में वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। राम, तो रमस्य पुत्र कुश गच्छति। राम का पुत्र कौन है? कुश है।